रेलवे भर्ती बोर्ड कमाल कर दिया। जितनी तेजी से वैकेंसी निकाल रहा है उतनी ही तेजी से एग्जाम भी ले रहा है। धड़ाधड़ वैकेंसी भी निकाल रहा है, धड़ाधड़ एग्जाम भी निकाल रहा है। अभी एएलपी का 4 दिन पहले फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ है, 4 दिन 5 दिन पहले 15 मई से टेक्नीशियन का वैकेंसी निकाल दिया। सैल्यूट है रेलवे भर्ती बोर्ड को। बोर्ड होना चाहिए तो ऐसा, इस ससुर का नाती एसएससी की तरह नहीं। एसएससी रुला के रख दिया, जब से एडिक्विटी आया है एसएससी के बच्चे को बर्बाद करके रख दिया है। हाँ, तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं, नई वैकेंसी टेक्नीशियन में 6565 वैकेंसी आई है और कौन कौन फॉर्म भर सकता है, इस बार क्या एज है, क्या बदला हुआ है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा, धराधर बता देता हूं। तो रेलवे टेक्नीशियन 2026 की नोटिफिकेशन जारी हो गया है, कल ही जारी हुआ है, 18 तारीख को कल ही जारी हुआ। एक शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है, जिसमें शॉर्ट नोटिस में जारी किया गया, जिसमें टोटल वैकेंसी जो है वो 6565 है, 6565 वैकेंसी है। अब इसका जो फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, संपूर्ण जो एक बड़ा सा जो नोटिस आता है पूरा 40-50 पेज का, वो 29 जून को आएगा। 30 जून से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। शॉर्ट नोटिस पहले रेलवे इसलिए देता है क्योंकि बहुत तरह के सर्टिफिकेट होते हैं, बहुत तरह के बात होते हैं, तो आप पहले से बनाने में लग जाते हैं। तो 30 जून से इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा और 29 जुलाई तक इसका फॉर्म भराएगा। पहले ये बात हो गई, लगभग 1 महीने का पास आपके पास टाइम रहेगा। अब टेक्नीशियन में मैं आपको बता दूं, 2 तरह के पोस्ट होते हैं, 2 तरह के पोस्ट होते हैं। पहला जो पोस्ट होता है वो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल वाला पोस्ट होता है। इसमें हमेशा कम पोस्ट आता है, कम वैकेंसी आती है, 323, क्योंकि इंजीनियरिंग वाले डिप्लोमा वाले भरते हैं। ये जो है ये टेक्नीशियन ग्रेड 3, इसमें हमेशा बम्पर वैकेंसी आती है। इसमें 6242 वैकेंसी इसी में है, तो टोटल 6565 वैकेंसी हो गया। अब फॉर्म कौन कौन भर सकता है, क्या एज है, क्या है, देखिए। तो सबसे पहले सिग्नल वाले पोस्ट की बात कर सकते हैं। जो सिग्नल वाले पोस्ट कौन कौन भर सकते हैं, जो लगभग 300 के आसपास वैकेंसी है, तो उसमें आपके पास अगर बीएससी है, अगर आप बीएससी हैं तो किस किस से, अगर आप मान लीजिए फिजिक्स से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, कंप्यूटर साइंस से हैं, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आप हैं, डिप्लोमा बीएससी किए हैं, या आपके पास कोई डिप्लोमा है, इंजीनियरिंग की डिग्री है, बीई या बीटेक या बीएड किए हुए हैं आप, तो आप ग्रेड सिग्नल वाला 1 वाला फॉर्म भर सकते हैं। अब बात आती है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, ये कौन कौन फॉर्म भर सकता है। तो ये 10वीं पास वाले फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन रुक जाइए, मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास यानी कि 10th का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो वो ये फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे एएलपी का जो वैकेंसी भरा रहा है ना, तो एएलपी वाले ये फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि एएलपी में भी तो वही है, 10th और आईटी है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। डबल मौका है, डबल धमाका आईटीआई वाले। और इसका फॉर्म वो भी भर सकते हैं जो 12th पास साइंस से किए हैं, यानी कि पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री। हाँ, इसमें कुछ पद ग्रेड 3 में कुछ पद 12th पास वाले भी भर सकते हैं, लेकिन 12th अगर आप साइंस से किए हैं तो भर सकते हैं। साइंस में होना क्या चाहिए, पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ वाले। ये बायोलॉजी वाले ने, बायोलॉजी वाले डॉक्टर बनिएगा कि यहाँ क्या इंजीनियरिंग में झक मारिएगा, बायोलॉजी वाले नहीं भर सकते। अब एज की बात कर लेते हैं, तो टेक्नीशियन ग्रेड 1 में जो सिग्नल पोस्ट के लिए है उसकी एज है 1833। जनरल वालों के लिए, ओबीसी वालों के लिए 3 साल की छूट, एसटी एससी वालों के लिए 5 साल की छूट। और जो ग्रेड 3 है, ठीक है, जिसमें 1830 वर्ष है, वही जनरल वालों के लिए 1830 है, 3 साल ओबीसी और एसटी एससी वालों के लिए 5 साल छूट है। अब आप 18 साल कब पूरा हो जाए, तो 1 जुलाई 2026 तक। अगर आप 1 जुलाई 1 जुलाई, अभी मई ये चल रहा है, 1 जुलाई अगर 2026 में अगर आप 18 साल के हो जाते हैं तो आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। फॉर्म भरिए। और मैथ गर्दा आता है, टेंशन मत लीजिए। एएलपी और ग्रेड मान लीजिए जो सिग्नल 3 है, ग्रेड 3 के लिए मैथ की टेंशन छोड़ दीजिए, सीना ठोक के कहता हूँ गर्दा उड़ा देंगे मैथ का। पहले आप रखिए, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास दूंगा आपको लिए, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, कर भला तो हो भला, सबको जानकारी दीजिएगा और बताइएगा इन्फॉर्मेशन कैसा लगा। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।